9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। आरजेडी का दिग्गज नेता और बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है कि शहाबुद्दीन का कोरोना वायरस से निधन हो चुका है। ये एक बड़ी खबर आज बिहार की राजनीति में लगातार सुर्खियां बनी रही। पूरे दिन इस खबर को लेकर कश्मकश बनी रहा कि किस तरीके से क्या शहाबुद्दीन का सच में कोरोना वायरस से निधन हुआ है, क्या ये सब एक कल्पना भरी खबरें सामने आ रही है। हालांकि बिहार जेल की ओर से आधिकारिक बयान दे दिया गया है कि शहाबुद्दीन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो चुका है, लेकिन बिहार के जो बाहुबली और गैंगस्टर्स हैं वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार का बाहुबली अब हमारे बीच नहीं रहा है। आपको बता दें कि राज्य दर राज्य कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ऐसे में बिहार से ये खबर एक झटका साबित हो रही है आरजेडी के लिए भी, क्योंकि लालू यादव से लेकर तमाम बड़े राजनेता शहाबुद्दीन के कांटेक्ट में रहे हैं। आरजेडी के मुख्यमंत्री के तौर पर जब लालू यादव बिहार की सत्ता में काबिज थे तब भी बहुत ज्यादा शहाबुद्दीन का दबदबा था। एक ऐसी वाकई, एक ऐसी कहानी आज मैं आपको अपनी स्टोरी में बताने वाली हूँ जो शहाबुद्दीन के काले और गहरे राज से पर्दा हटाती है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मानो भारत पर कहर बन के बरप रही है। हर रोज आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल और दिमाग दोनों को हिला के रख दे रही हैं। इस बीच कई अपनों को खो रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड्स की कमी है तो कहीं मरीजों को अस्पताल मिल ही नहीं रहे। ऑक्सीजन की भारी किल्लत तो एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। इसमें दिल्ली समेत तमाम बड़े राज्य शामिल हैं जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कई ऐसे किस्से हैं आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी जुड़े हैं, जिसमें उसके खौफनाक किस्से हैं सिवान का तेजाब कांड। आपको बता दें कि आज ही मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन को कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उसका जेल में ही इलाज चल रहा था, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। हालांकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए आरजेडी के पूर्व सांसद और मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े वो किस्सा बताने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति में काफ़ी अहमियत रखता है। इसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक किस्सा है सिवान के तेजाब कांड का। उस वक्त शहाबुद्दीन की ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में तूती बोलती थी जब दो सगे भाइयों को तेजाब से शहाबुद्दीन ने नहला दिया था। दरअसल 16 अगस्त 2004 की शाम थी। सिवान के गौशाला रोड पर राजीव किराना स्टोर में 7-8 युवकों ने धावा बोल कैश लूट लिया था। भरे बाजार में ऐलान किया कि कोई कुछ बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुकान में बैठे राजीव ने विरोध किया तो उसे पीटा गया। खतरा देख गिरीश बंगल के बाथरूम में घुसा और एसिड की बोतल दिखाकर बदमाशों को डराने लगा। बदमाश भागे, मगर घंटे भर में बड़ी तादाद में वो वापस उस स्थान पर लौट आए। इस बार गिरीश, राजीव और सतीश को प्रतापपुर उठा ले गए, जहां चारों तरफ घने शीर के खेत हैं। वहां एक बगीचे में गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया गया। राजीव को एक के खेत में पिस्टल के दम पर बंधक बना लिया गया। तब तक सांसद शहाबुद्दीन वहां हथियारों से लैस शूटरों के साथ पहुंचा और वहां लगाई गई कुर्सी पर बैठ गया। फरमान जारी किया, नहला दो इन लोगों को एसिड से। शहाबुद्दीन के हुक्म पर सगे भाइयों को तेजाब से नहला दिया गया। इस खबर ने बिहार की सत्ता को हिलाकर रख दिया। आदेश मिलते ही गिरीश और सतीश
शीश पर तेजाब डाले जाने लगे। चीखें गूंजने लगी, दोनों छटपटाते रहे मगर किसी को रहम नहीं आया। मौत के साथ मदद की गुहार लगाते लफ्ज खामोश हो गए। अब सिर्फ कंकाल बचे थे और शरीर पर कहीं कहीं मांस का लोथड़ा। राजीव कांप कर आंखें बंद कर लेता था। चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू सन्न रह गए। चंद्रकेश्वर प्रसाद इन घटना से अनजान पटना में अपने भाई से मिलने आई थी। लगातार उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से घंटियां बजने लगी। कोई फिरौती की रकम मांगता तो कोई घर लिखवाने की बात करता, कोई ये कहता कि शहर छोड़ दो। 3 दिनों तक राजीव ईख में ही अपने हथियारबंदों से घिरा रहा। तीसरे दिन सुबह हथियारबंदों को झपकी आई तो राजीव भाग निकला। बदहवास वो घर पहुंचा जब वारदात के बारे में बताया तो पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू निठाल होकर गिर पड़े। 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की कल्पना भर से कांप जाता है आज भी बिहार। थाना पहुंचे और रपट लिखवाई। रपट में तेजाब की ज़्यादा जानकारी दी गई और बताया गया कि शहाबुद्दीन के गुंडों ने किस तरह उनके बेटों की हत्या कर दी। कहा, सोच लीजिए, आप शहर छोड़ क्यों नहीं देते। गिरते पड़ते वो शाम में चादर से मुंह ढके एसपी के पास गए तो मिलने से इनकार कर दिया गया। डीआईजी से मुलाकात की, वहां से निर्देश आया कि रपट लिखवा दो। जब थानेदार ने सुरक्षा की बात कही तो डीजीआई सोच में डूब गए। फिर फोन आया, तुम्हारी सुरक्षा में वो वहाँ थाने की पुलिस है और चंदा बाबू के लिए बीएमसी के 3 कमांडो भेज दिए गए हैं और आगे कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन शहाबुद्दीन की इस हरकत से मानो बिहार की सत्ता में काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट तो लिखवा दी गई। जांच हुई तो दुकानदारों ने कहा कि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। साहिब का खौफ ऐसा कि बाजार में कोई गवाह तक नहीं मिला। बड़े बड़े हुक्मरान तो उसके दरबार में जाकर सलामी ठोकते थे। वो चलता तो किसी वीवीआईपी की तरह। आगे उसका सायरन बजता, एस्कॉर्ट और काफिले के सबसे पीछे आधुनिक हथियारों की नुमाइश करते बंदूकची 2 किलोमीटर तक रास्ता क्लियर रखते थे। लोग उनके ही फरमान सुनते और लागू भी वही होता। बकौल पूर्व डीजीपी डीपी ओझा उसके कनेक्शन आईएसआई, कश्मीरी आतंकी और अलकायदा तक से थे। जब वो दुबई जाता तो 40 मर्सिडीज गाड़ियों से उसकी खिदमत होती। कहा तो ये भी जाता था कि 1999 में नेपाल के मंत्री और दाऊद का नेपाल इंचार्ज मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या के बाद उसकी कमान साहिब के ही हाथों में आ गई थी। चंदा बाबू को बड़े बड़े लोग मैनेज करने को समझाते, लेकिन चंदा बाबू नहीं समझे। चंदा बाबू की ज़िंदगी फिर एक मनहूस दिन आया जब दोहरे हत्याकांड और हत्या के चश्मदीद बेटे राजीव को 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 19 जून को कोर्ट में केस की सुनवाई होनी थी। एक जवान बेटे की हत्या की खबर सुन के माँ कलावती देवी बाथरूम में ही गिरकर बेहोश हो गई। कमर की हड्डी टूट गई। चंदा बाबू भी बेहोश हो गए। होश में आने पर बोले, छोड़ूंगा नहीं साहबे को, अब तो हम मरकर ही और मारकर ही दम लेंगे। ऐसे ही बिहार की राजनीति आगे बढ़ती रही। शहाबुद्दीन का नाम हत्या की साजिशकर्ता के रूप में आया। धारा लगी 120 भी। अब गवाह खुद 70 साल के चंदा बाबू बने। कोर्ट की सुनवाई जारी रही पर वो कोर्ट नहीं जाते। घर में पत्नी की देखभाल करते और चौथे दिव्यांग बेटे की भी। जज वहाँ खुद मुकर्रर तारीख पर जाते। जज का कोर्ट में इजलास लगने की शायद बिहार में पहली घटना है। केसों की लंबी तारीख और लगातार बहस के कारण जज का चैम्बर जेल में ही बन गया। और इसी तरह बिहार की राजनीति चंदा बाबू के लिए इंसाफ की गुहार लगाती रही। ना ही चंदा बाबू को इंसाफ मिला और बिहार की राजनीति में इसी तरह शहाबुद्दीन का नाम कायम रहा। अब शहाबुद्दीन यानी बिहार का बाहुबली तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देखना होगा कि आरजेडी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया बाहुबली के इस निधन के बाद सामने आती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।